गंध और बिना स्वाद वाला पदार्थ है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। यह पृथ्वी के लगभग 71% क्षेत्र के आवरण को कवर करता है और नदियों, झीलों, सागरों और भूजलीय तटों जैसी विभिन्न रूपों में पाया जाता है। पानी के कई उपयोग और लाभ होते हैं, जैसे फसलों के विकास का समर्थन करना, जलीय जीवन के लिए आवास प्रदान करना, पृथ्वी का तापमान नियंत्रित करना और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण घटक होना। इसके अलावा यह मानव जीवन के लिए आवश्यक होता है और पीने, नहाने, खाने, पकाने और सफाई जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। यद्यपि इसकी प्रचुरता होती है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में स्वच्छ और सुरक्षित पीने के पानी तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण चुनौती बना रहता है। पानी मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन का आधार पानी मनुष्यों, जानवरों और पौधों के जीवन का आधार है। स्वास्थ्य और संचार के लिए पानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य लाभ के लिए इसे पीना जरूरी होता है और साफ पानी का उपयोग संचार के लिए अत्यंत आवश्यक है। कृषि फसलों के उत्पादन के लिए पानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्च उत्पादकता के लिए समय पर उचित मात्रा में पानी उपलब्ध होना आवश्यक होता है। जलवायु परिवर्तन पानी किसी भी जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह वातावरण के तापमान को नियंत्रित करता है और बाढ़, सूखे और वायुमंडलीय परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। पानी उद्योग के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में जैसे कि विद्युत और निर्माण में उपयोग किया जाता है। पानी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे संरक्षित रखना और सुरक्षित उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। जल संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान योगदान देना चाहिए। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पानी के उपयोग के प्रति सजग रहना चाहिए। भूजल संरक्षण एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है जो पृथ्वी के भूमि की संरचना और पानी के स्तरों को नियंत्रित करता है। वर्षा जल संचयन एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें वर्षा के पानी को संचयित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। पानी की उपलब्धता एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो विभिन्न कारणों से घट सकती है, इसलिए लोगों को संवेदनशील होना चाहिए। पानी से संबंधित प्रश्न और समस्या। जल संकट महत्वपूर्ण समस्या है जो विभिन्न कारणों से होती है। इसमें शामिल है जल संरचना में त्रुटियां, जल प्रदूषण, क्षेत्रीय या निजी जल संयंत्रों की कमी और अतिरिक्त उपयोग। पानी की स्वच्छता यह भी मुद्दा है। पानी के लिए प्रदूषण कारकों का अधिक उपयोग होना, पानी के स्रोतों के उपयोग में त्रुटियां, स्वच्छता और हाइजीन के अभाव से संक्रमण और बीमारियों का प्रसार इस मुद्दे का मुख्य कारण है। सबसे कम उपलब्धता। विभिन्न भागों में पानी की सबसे कम उपलब्धता है। यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसमें शामिल है क्षेत्रीय जल संयंत्रों की कमी, पानी के नियंत्रण के लिए अभाव, जल संयंत्रों की कम दक्षता और पानी के स्रोतों के पर्याप्त उपयोग के अभाव। पानी के वेस्टेज और प्रदूषण प्राणियों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यह समस्या सभी प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण होती है। जल प्रदूषण इसमें शामिल है विभिन्न शारीरिक, रासायनिक और बैक्टीरियल विषाणुओं के कारण पानी में विषाणु प्रदूषण जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगल संक्रमण और केमिकल जैसे उपकरण, पेंट, लाल रंग आदि। इसका प्रभाव
विभिन्न प्राणियों के लिए विभिन्न हो सकता है। इसमें पानी में उच्च मात्रा में क्लोराइड होता है। यह बुरे स्वास्थ्य परिणाम जैसे दांतों के अस्थिभंग, स्किन पर दाग आदि का कारण बनता है। जल शोषण यह एक बड़ी समस्या है जो विभिन्न प्राणियों को प्रभावित करती है। यह अधिक उपयोग और कम पानी बचाने की वजह से होता है। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में पानी की व्यवस्था। उत्तरी अमेरिका में पानी की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच साझा की जाती है। इस क्षेत्र में जल संसाधनों के लिए संयुक्त व्यवस्था है और अधिकतम संभव उत्तरी अमेरिका में पानी की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच साझा की जाती है। इस क्षेत्र में जल संसाधनों के लिए संयुक्त व्यवस्था है और अधिकतम संभव तक बर्फ के स्तरों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में दक्षिणी अफ्रीका के बारे में जानेंगे। दक्षिणी अफ्रीका में पानी की उपलब्धता की समस्या बड़ी है, विशेष रूप से शुष्क एवं उपजाऊ भूमि में। इस क्षेत्र में बाढ़ का प्रबंधन, जल संरचनाओं के निर्माण और जल संरक्षण की तकनीकों के विकास के लिए काम किया जाता है। भारत में पानी की बड़ी समस्या है और जल संचय के लिए अधिकतम प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा भारत में जल संरचनाओं की निर्माण, जल संरक्षण की तकनीकों का विकास और स्वच्छ जल संसाधन के लिए भी काम किया जाता है। जल संरक्षण, भूजल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नदियों और झीलों के पर्यटन संबंधित हैं। जल की उपलब्धता को सुरक्षित रखने का एक तरीका है जल संरक्षण। यह जल के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करता है, जैसे बारिश वाले दिनों में नालों या झरनों से जल इकट्ठा करना। इसके अलावा जल के उपयोग की जागरूकता और जल संरचनाओं के निर्माण से भी जल संरक्षण किया जा सकता है। भूजल संरक्षण, भूजल संरक्षण मूलतः जल संरक्षण के एक रूप है। इसमें जल संरचनाओं का उपयोग करके भूमि के नीचे जल को संचयित किया जाता है। यह स्थान से निकलने वाले जल को संभवतः रोकता है और जल संरक्षण करता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बारिश वाले दिनों में नालों, झरनों और समुद्र से जल को इकट्ठा करने में एक और तरीके हैं। यह जल के संचय का एक अच्छा तरीका है। पानी महत्वपूर्ण संसाधन है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे संरक्षित रखना, इसका संचय करना हमारी जिम्मेदारी है। पानी के प्रति लोगों के जीवन से जुड़े अनुभव। राजेश कुमार जो दिल्ली के हैं, उन्होंने बताया, मेरे गांव में पानी की कमी रहती थी, जिससे हमें पानी को दूर से लाना पड़ता था। इससे हमें पानी की महत्व का एहसास हुआ। मैंने फिर से गांव में वापस आकर बायोडाइजेस्टर लगवाया और पानी को बचाने का प्रयास किया। दूसरे मयंक शर्मा जो मुंबई के हैं, उन्होंने बताया, मैंने अपने घर के छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करवाया है। इससे मुझे अपने पौधों को पानी देने के लिए उपलब्ध पानी मिलता है। इससे मेरे पौधों की देखभाल में भी सुधार हुआ है। जीवन के लिए आवश्यकता। पानी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में पानी का उपयोग करते हैं, जैसे खाने पीने, स्नान करने, कपड़े धोने आदि। पानी खेती के लिए भी आवश्यक होता है। खेती में उपयोग होने वाले पानी के स्रोतों में शामिल होते हैं, जिससे फसल उत्पादन होता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। जल संपदा के उपयोग से अर्थव्यवस्था में भी सुधार होता है। पानी का उपयोग उद्योगों में और विभिन्न सेवाओं में होता है, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचता है। जल संरचना के विकास से विभिन्न साधनों का उपयोग करके पानी को उपयोग में लाया जाता है। यह प्रबंधन उपयोगिता बढ़ाता है। पानी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। पानी की खोज और इसके सही इस्तेमाल के प्रति सजगता बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि पानी कैसे आता है और इसे कैसे संरक्षित किया जाए। पानी की खोज और इसके सही इस्तेमाल के लिए हमें इसके संसाधनों की समझ होनी चाहिए।
जैसे कि नदियों, झीलों और भूजल। पानी की खोज के लिए हमें नदियों, झीलों आदि के संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। पानी की खोज में जल संसाधनों को बचाने और संरक्षित करने के तरीके भी होने चाहिए। पानी के सही इस्तेमाल के लिए हमें इसे संवेदनशील ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए और इसके संसाधनों का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। हमें अपने उपयोग में पानी की मात्रा कम करने की कोशिश करनी चाहिए।